टूनी ने अपने बगीचे में एक बोर्ड लगा रखा था, कोका कोला एग फ्राइड राइस के नाम से। उस बोर्ड को देखकर, टूनी, तूने ये बोर्ड क्यों लगाया? तू क्या करना चाहती है? क्या तुमने ठीक से बोर्ड नहीं देखा? मैं कोका कोला एग फ्राइड राइस बनाकर बेचने वाली हूँ। तुम सभी को आना होगा। ये कहकर टूनी वहाँ से चली गई। सभी ये सुनकर चौंक गए। लगता है ये पागल हो गई है। भला कोई इतनी दूर आकर फ्राइड राइस खाना भी चाहेगा? यूं सभी हंसकर उसके बारे में बात करने लगे। टूनी की सहेलियों ने उसे आकर बताया कि आसपास की पक्षियां उसके बारे में क्या कह रहे हैं। टूनी ये सुनकर बहुत घबरा गई। दोस्तों, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो, इसकी तुम सभी प्रार्थना करना। पर टूनी, हमें नहीं लगता कि जैसे तुम सोच रही हो वैसे हो भी पाएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं कह रहा। हमें इस बात का बहुत खेद है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम सारा भार भगवान पे डाल देते हैं, वो सब देख लेंगे। यूं हंसकर टूनी ने सबको हिम्मत दी। टूनी का साथ देने के लिए ब्रूसली चील, लूसी कबूतर और छोटू तोता पहुंचे। टूनी ने पहले मसाला भूनकर उसका पाउडर बना लिया। एक बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर उसने प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले डालकर अच्छे से भून लिया। उसमें राइस डालकर अच्छे से पकाया और अंत में उसमें कोका कोला डाला। वहाँ खड़ी उसकी सभी सहेलियां आंख फाड़कर देखे जा रही थी। दोस्तों, एक बार चख कर देख तो लो कि कैसा है स्वाद। सभी सहेलियों ने एक फ्राइड राइस चख कर देखा। उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। हमें पता ही नहीं था कि तुम इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस बनाती हो। सबकी तारीफें सुनकर टूनी बहुत खुश हुई। बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ समय बाद छोटू ने कहा, पर दोस्त टूनी, अब तक तो यहाँ पर कोई नहीं आया। कहीं हमने जैसा सोचा वैसा ना हुआ तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा ना? हाँ, पर तुम सभी ने गांव में तो इसका प्रचार किया था ना? हाँ, पिछले 2 दिन से इसी काम में तो थे। इतने में चीचू नाम की कौवा वहाँ पर आई। अच्छा, तो लगता है यहाँ की पहली ग्राहक मैं ही हूँ। अभी तक कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे इस फ्राइड राइस की कीमत क्या है? आप पहले फ्राइड राइस खा कर देखिए। आपको अगर अच्छा लगा तो आप जितना देना चाहती हैं उतना दीजिए। आप अगर खुश होकर 10 रुपए भी देंगे तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। उससे बढ़कर भी देंगे तब भी उतनी ही खुशी से लेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये सब करने के पीछे हमारी एक मंशा है। हमने जो सोचा है उसके बारे में हम बाद में बताते हैं। ठीक है, दे दो। चीचू कौवा ने फ्राइड राइस चख कर देखा। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए 500 रुपए भी दूंगी तो कम ही होंगे। बहुत ही बढ़िया है। लो, 500 रुपए ले लो। वे सभी ये देखकर बहुत खुश हो गए। चीचू कौवा ने पूरी प्लेट खत्म कर दी और उनसे कहा, हाँ, तुम कह रही थी कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। क्या है वो? दरअसल मेरी सहेली डोरा बहुत तकलीफ में है। उसके पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ है। मेरी सहेली डोरा, उसके पति और उसके बच्चे सभी की हालत बहुत गंभीर है। हॉस्पिटल का खर्च भी बहुत हो रहा है। हम सबके पास भी पैसे खत्म हो चुके हैं। तभी हमने ये काम शुरू किया। इस तरह टूनी ने उसकी असली वजह बताई। अरे वाह, तुम तो बहुत नेक काम कर रहे हो। लो, मैं तुम्हें 500 रुपए और ज्यादा देती हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपकी सहेली और उनके परिवार को सलामत रखेंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर चीचू कौवा वहाँ से चली गई। सभी बहुत खुश हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनका व्यापार ऐसे ही चलता रहे। चीचू कौवा ने गांव में जाकर सभी में ये बात फैलाई। उनके ठेले लगाने के पीछे की वजह बताई। वजह जानकर उनके अच्छाई का कामना करने वाले कई पक्षी उनके पास आकर एक फ्राइड राइस खाने लगे। कोई ऑर्डर करता और जितने देना चाहते उतने पैसे देकर चले जाया करता। सभी दोस्तों ने अपनी सहेली टूनी से कहा, दोस्त, जितना हमने सोचा था उससे कईयों ने आकर हमारी मदद की। सुबह से इतने ग्राहक आए कि फ्राइड राइस खत्म हो गई। हमें फिर से बनाना होगा।
इस पर टूनी कोको कोला एक फ्राइड राइस फिर से बनाने में लग गई। रात के 10 बजे तक उनके पास ग्राहकों का आना जाना चल ही रहा था। सभी सहेलियों ने टूनी की मदद की। सभी उन्हें पैसे देकर जाने लगे। रात में जब अंधेरा हो रहा था तब लैंटर्न की मदद से वे उजाला कर अपना काम कर रहे थे। रात के 10 पार होने के बाद जब ग्राहक आने बंद हुए तब उन सब ने भी फ्राइड राइस खाया और अपने घर पहुंचे। उन सभी ने मिलकर पैसों की गिनती की। पैसे बहुत बन गए थे। तुरंत उन्होंने डोरा के अकाउंट में पैसे डाल दिए और डॉक्टर को कॉल कर उन्हें बता दिया। डॉक्टर ने डोरा और उसके परिवार का इलाज शुरू कर दिया। कुछ 1 महीने तक उनका इलाज चला और वे घर वापस लौटे। अब उन सब की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। सहेली टूनी ने उसके परिवार के लिए जो किया था उसके बारे में डोरा पति से कहने लगी। देखा आपने, वो इतने दूर रहते हैं फिर भी उन्होंने अपनी मदद की। बस मेरे एक फोन कॉल करने पर मेरी सहेली टूनी ने हर तरह से मेरी मदद की है। यूं बड़े गर्व से अपनी सहेली के बारे में बता रही थी। इतने में उसकी सभी सहेलियां उससे मिलने उसके घर आई। अपनी सहेलियों को अचानक वहां पाकर डोरा बहुत खुश हो गई। उनका स्वागत किया और उनके किए काम के लिए उनकी सराहना की। सभी खुश होकर आंसू बहाने लगे। जहाँ चाह हो वहाँ राह भी मिलती है, इसका सही उदाहरण उसकी सहेलियों ने दिया था। टूनी घर घर घूमकर स्पेशल बनाना चिप्स, समर स्पेशल बनाना चिप्स, यूं गली गली अपना ठेला घुमाकर चिप्स बेच रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर, अरियो एक बार यहाँ आना तो। टूनी अपना ठेला लिए उसके पास गई और पूछा, 1 किलो के 30 रुपए होंगे। बहुत ही स्वाद होता है इन चिप्स में। आप एक बार खाकर देखोगे फिर आप हमेशा खाना चाहोगे। तो 5 किलो दे देना। हाँ मैम साहब, आप एक बार खाओगे ना तो बार बार खाना चाहोगे। लीजिए लीजिए। ये कहते हुए टूनी ने अपने तराजू में 5 किलो चिप्स तोलकर उसे दे दिए। तभी वहाँ पर मही चील के नन्हे बच्चे आए। चिप्स को देखकर कहा, चिप्स, वाव चिप्स। यूं खुश होकर उन्होंने माँ के हाथ से चिप्स लेकर खाए। चिप्स खाकर बच्चों ने कहा, यक, ये तो बहुत गंदा है। बच्चों की उल्टियाँ करते ही मही ने उन सारे चिप्स को टूनी के मुंह पर फेंका। इतने गंदे चिप्स बनाती हो तुम? सोचो ऐसे चिप्स खाकर बच्चों की सेहत खराब नहीं होगी। टूनी को बहुत गुस्सा आया। मेम साहब, आप बिना जाने कुछ भी कहे जा रही है। बच्चों की बात मानकर आपने चिप्स मेरे मुंह पर कैसे फेंके? आप बड़ी हो, आप में अकल होनी चाहिए ना। बच्चों की बात मानकर कोई भला ऐसे करता है? अरियो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम आसपास कहीं भी नजर नहीं आओगी। आप चाहे जो भी हो, पर बच्चों की बात मानकर आप मुझे इतना कुछ नहीं कह सकती। आप खाकर बताओ। रुक, खाकर ही बताती हूँ। मही ने एक चिप्स खाया। छी छी, इतने गंदे चिप्स। तभी तो बच्चों ने मुंह में रखते ही थूक दिया। ये क्या? अच्छे चिप्स को भी आप गंदा कैसे कह सकती हैं? इसी बात को लेकर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। आसपास में खड़ी सभी पक्षियां उन्हें देख रही थी। हे भगवान, लगता है ये चिड़िया इसे जानती नहीं, तभी तो इसके मुंह लग रही है। शायद इसे पता नहीं कि मही कितनी दुष्ट है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बर्बाद कर सकती है। यूं वहाँ खड़े सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ ही रहा था। अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। तुम मुझे ठीक से जानती नहीं। टूनी ने कहा, हाँ हाँ देख लेंगे। ये कहकर टूनी वहाँ से निकल गई। ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। झगड़ालू ग्राहक से पाला पड़ गया। यूं उसे कोस रही थी। चिप्स तो बहुत अच्छे थे, तुम दोनों ने थूक क्यों दिया? तुम्हारी बात को सच मानकर मैं उससे लड़ पड़ी, पर जब मैंने चिप्स खाकर देखे तो मुझे अच्छा लगा। पर मैं तुम दोनों को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। तुम दोनों ने झूठ क्यों कहा? माँ, हम दोनों तो मस्ती कर रहे थे, पर हमें क्या पता था कि इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मही को अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। हे भगवान, ये तूने कैसे बच्चे दे दिए? मही अकेले में सोचने लगी कि उसकी गलती ना होने पर भी मही ने उसे बहुत कुछ कह सुनाया, पर मान रखने के लिए अपनी धमकी को पूरा करना होगा। मही ने गांव में सभी पक्षियों को बुलाकर पैसे दिए और उनसे कहा कि कोई भी टूनी के पास चिप्स नहीं खरीदेगा। अगर किसी ने खरीदा भी तो वो खा कर कहे कि चिप्स बहुत गंदे हैं।
यूं मही ने सभी पक्षियों को पैसे देकर खरीद लिया था। मही की दी हुई धमकी से डरकर कोई भी टूनी के पास चिप्स नहीं खरीद रहा था। टूनी बहुत दुखी हो रही थी। ये अचानक गांव वालों को क्या हो गया है? कोई भी मेरे पास चिप्स क्यों नहीं खरीद रहा? अब मेरा व्यापार चल ही नहीं रहा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने ठेले के पास खड़ी होकर, आओ बहनों आओ, मजेदार चिप्स ले लो। तभी उसके पास मही आई। तुम चाहे जितना भी गला फाड़ लो, पर कोई तुम्हारे पास अब चिप्स खरीदने नहीं आएगा। अब तुम समझ गई ना कि मैं क्या चीज हूँ? मेम साहब, आप एक बात अच्छे से जान लो। किसी ने कहा है कि अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान उसके लिए 7 द्वार खोल देते हैं। क्या पता उनमें से कोई एक द्वार मेरे तरक्की का एक रास्ता ही बन जाए। मैं कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखती हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान भी मेरा बुरा नहीं करेंगे। टूनी ने ये कहा और वो अपने घर चली गई। टूनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक यूं ही व्यापार बंद कर वो अपने घर में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कभी कभी मजदूरी का काम भी कर लिया करती। एक दिन मजदूरी का काम कर जब वो घर लौट रही थी तो उसका सामना शहर से आई उसकी 3 सहेलियों से हुआ। छोटू, चीचू और लूसी कबूतर उससे मिलने आए। लूसी ने कहा, अरे टूनी, हम तुम्ही से मिलने आए हैं शहर से। यूं खुश होकर उसकी सहेलियां उससे मिली। बहुत दिनों बाद मिली सहेलियां गपशप कर रही थी। तब टूनी ने भी अपनी सहेलियों से उसके साथ जो हुआ था वो सब बता दिया। तब चीचू ने कहा, आखिर तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? चुप क्यों रही? और भला तुमने अपना व्यापार क्यों रोक दिया? तुम घर पर रहकर भी तो कर सकती थी ना। जो सच में तुम्हें अच्छे से जानते हैं, जिन्हें तुम्हारे चिप्स का स्वाद अच्छा लगता हो, वो तुम्हारे पास आकर जरूर खरीदेंगे। तुम्हें भला गांव गांव घूमकर बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे गांव वाले काफी होंगे तुम्हारे चिप्स खरीदने के लिए। मेरी बात मानो, तुम कल ही से अपना व्यापार शुरू कर लो। हम अगले 4 दिनों तक रहकर तुम्हारी सहायता करेंगे। वो रात बीत गई। फिर सभी सहेलियां मिलकर चिप्स बनाने की तैयारी में लग गए। कच्चे केले लाकर उन्हें काटा, उबलते तेल में उसे अच्छे से तलकर नमक मिर्च डालकर स्वादिष्ट चिप्स बना लिए। इस तरह उन्होंने बनाना चिप्स तैयार कर लिए। टूनी ने अपने घर के बाहर ही चिप्स बेचने शुरू कर दिए। बनाना चिप्स ले लो, बनाना चिप्स, हॉट 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 स्पाइसी मसालेदार मजेदार बनाना चिप्स। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ी। पिछले इतने दिनों से तुमने व्यापार क्यों नहीं किया? जानती हो हम तुम्हारे चिप्स का कितना इंतजार कर रहे थे। यूं जब सभी ग्राहकों ने उससे कहा तो टूनी को समझ में आया कि सभी उसे अब भी चाहते हैं। देखते देखते उसके सारे चिप्स बिक गए। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा और ये सब हो पाया था टूनी की उन 3 सहेलियों की वजह से, जिन्होंने हिम्मत और प्रोत्साहन देकर उसे फिर से व्यापार शुरू करने के लिए कहा, जो पहले से भी बेहतर चल रहा था। टूनी के तीनों सहेलियों ने उसके व्यापार की वृद्धि की कामना की और उससे अलविदा लेकर शहर वापस लौटे। टूनी ने उन्हें साथ में स्पेशल बनाना चिप्स भी दिए थे। टूनी ने मन ही मन सोचा कि सही समय पर भगवान ने ही उन्हें भेजा होगा। इस कहानी से ये सीख मिली कि जो औरों का भला चाहे उसका खुद का भी भला होता है।